अपनी मेहनत और अपनों की दुआओं के साथ कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। यह एक आदर्श स्थिति है और इसको पाने के लिए हमें समय को पकड़ना होगा, समय का सही उपयोग करना होगा। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से समय और समझ का उपयोग अपनी उन्नति के लिए करें, अपने विकास के लिए करें और ऐसे काम कर जाएं कि दुनिया हमारे जैसा ही बनना चाहे। कहा जाता है कि समय और समझ एक साथ कभी नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। विद्यार्थी जीवन में जब हमारे पास समय था तो ऐसा लगता था हम दूसरों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज साधारण सी नौकरी कर रहे हैं, उच्च स्थान पर नहीं बैठे हैं, पैसा भी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। अब हमें समझ आ गई है कि यदि हम विद्यार्थी जीवन में अच्छी मेहनत करते तो आज हम भी किसी अच्छे पद पर होते, हम जनता के लिए कुछ कर सकते, ऐसे पद पर होते कि देश के लिए भी कुछ कर सकते। लेकिन जब हमारे पास समय था तो समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है तो समय नहीं है। यानी समय और समझ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक साथ ये नहीं चलते हैं। फिर भी हमें यदि उन्नति करनी है तो हमें समय को पकड़ना होगा। एक राम प्रसाद नाम के किसान थे जिनका बेटा था अनिल। वह बीटेक कर रहा था। छुट्टियों में घर आया था, तभी राम प्रसाद के पड़ोसी से नाली के पानी को निकलने के संबंध में विवाद हो गया। पड़ोसी जाके थाने में रिपोर्ट कराया। अब थाने में दरोगा जी से जब रिपोर्ट कराया तो दरोगा जी ने राम प्रसाद को बुलवाया कि तुम्हारा पड़ोसी जो है रिपोर्ट कर गया है पानी के निकलने के संबंध में, और तुम उसे परेशान करते हो, उसका पानी नहीं निकलने देते हो। तो इस प्रकार से राम प्रसाद जब थाने में बुलाए गए तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र भी पढ़ा लिखा है, तो उससे पूछा कि बेटा क्या करें। तो उसने कहा चलिए पिताजी मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी चलता हूँ, दरोगा से बात करता हूँ। अब जब पिता पुत्र दोनों थाने में पहुँचते हैं तो दरोगा जी एक मुजरिम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रहे थे, यानी उसे मारपीट करके कुछ जानकारियां हासिल कर रहे थे। राम प्रसाद जाते हैं, कहते हैं दरोगा जी आपने हमको बुलवाया था, मैं आ गया। दरोगा कहता है उधर बैठो। अब आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, राम प्रसाद अपने बीटेक करने वाले पुत्र अनिल के साथ बैठे हुए हैं। 1 घंटे बाद राम प्रसाद से फिर नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि मेरा भी फैसला देख लीजिए और मैं जाना चाहता हूँ घर, बेटा आया है मेरा, बाहर पढ़ता है, तैयारी करनी है, चला जाएगा। दरोगा ने झिड़कते हुए कहा अभी बैठो, बाद में बताता हूँ। अब जब 2 घंटे और हो गए तो राम प्रसाद नाराज़ हो गए और उन्होंने दरोगा से कहा कि मुझे घर जाना है, आप मेरा फैसला जल्दी कर दीजिए। तो दरोगा ने फिर उनको डांट दिया। अब पुत्र के सामने पिता को डांट पड़ रही है, पुत्र भी असहज महसूस कर रहा है। तो अब राम प्रसाद जब थोड़ी देर और हो गई तो नाराज़ हो गए और दरोगा से बोले कि मेरा बेटा जो है बीटेक कर रहा है, वह आया है और उसे बाहर जाना है, तैयारी करनी है, आप जल्दी से मेरा फैसला कर दीजिए। तो दरोगा ने कहा, पुत्र का उनके उपहास करते हुए कहा कोई कलेक्टर थोड़ो है जो उसको देर हो रही है, अरे बीटेक करने वाले ऐसे बहुत घूम रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, चलो यहाँ से। डांट करके उसने भगा दिया। अब पिता के सामने पुत्र को
कुछ कहा गया, भला बुरा कहा गया, पुत्र के सामने पिता को कुछ कहा गया, तो पुत्र जो है बहुत अधिक नाराज़ हो गया वहाँ से, और उसने आ करके अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अब बीटेक की ये जो पढ़ाई कर चुका हूँ या तो कर ही चुका हूँ, मैं अब दूसरी पढ़ाई करूँगा। और वह जा कर के तैयारी में लग जाता है, और 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह एसपी बन जाता है। एसपी बन जाता है तो संयोग से उसी ज़िले में उसकी तैनाती होती है जहाँ वह दरोगा तैनात था, जिसने अपमानित किया था, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए ही राम प्रसाद के बेटे अनिल ने यह पढ़ाई की थी। एसपी साहब पहुँचते हैं तो सबसे पहले उस दरोगा को बुलाते हैं और उसको लड्डू खिलाते हैं और बधाइयाँ देते हैं। दरोगा की कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी, तो उसने पूछा हुजूर हमें क्यों बुलाया है? तब अनिल जो एसपी बन गए थे उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से ही मैं इस पद पर आ सका हूँ, नहीं तो मैं बीटेक करके कहीं प्राइवेट कंपनी या कहीं सरकारी विभाग में छोटी सी जॉब कर रहा होता। आपने उस दिन अगर अपमानित न किया होता कि बीटेक करने वाले रिक्शा चलाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मैं उस अपमान से इतना व्यथित हो गया कि मैंने एक प्रण कर लिया, मैंने ठान लिया कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा और आपका नियंत्रक अधिकारी बन के आऊँगा, तब देखूँगा। और मैं बन गया, और अब मैं जनता के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो बना हूँ यह सब आपकी कृपा से है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि और कोई होता तो शायद दरोगा को बुला करके अपमानित करता, लेकिन उस बेटे ने उसकी तारीफ की, क्योंकि उस दरोगा ने एक ऐसा समय कारित कर दिया था जिसे पकड़कर अपमान को उन्होंने सम्मान में बदल दिया और सम्मानित पद पर आ गए। अगर अपमान न करता पुलिस वाला तो शायद वे इस पद पर ना आ पाते। तो कहानी का मतलब यह है कि समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन अगर समय के साथ हम समझ को मिला लें, दोनों को एक साथ कर लें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाते थे तो बहुत गरीब थे, गंगा में तैर करके पढ़ने जाते थे। कक्षा 9 में जब थे तो उनसे विज्ञान की प्रयोगशाला में एक बीकर टूट गया था। बीकर जो ही जमीन पर गिरा, टूट गया, चपरासी दौड़ करके आया और उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ लाल बहादुर शास्त्री के गाल पर मार दिया। शास्त्री जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने तब से पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगाया और इतनी अच्छी पढ़ाई की कि क्लास में नंबर 1 पे आ गए। धीरे धीरे राजनीति में जब वे गए, गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई छोड़ करके जब राजनीति में गए, वहाँ भी वे अपने सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे काम के द्वारा अपनी छवि अच्छी उन्होंने बना ली और एक दिन रेल मंत्री बन गए। जब रेल मंत्री बनते हैं तो शास्त्री जी सबसे पहले अपने पुराने विद्यालय में जाते हैं जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी, और वहाँ एक सम्मान करने वाला कार्यक्रम रखा जाता है। सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा जाता है कि यहाँ का पढ़ा विद्यार्थी आज रेल मंत्री बन गया है। अब कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ, मंच पर बैठे शास्त्री जी, तो देखा कि सामने की लाइन में वही चपरासी पानी पिला रहा है लोगों को। शास्त्री जी ने उसको इशारे से बुलाया
और एक लड्डू खिला करके धन्यवाद दिया। चपरासी तो सोच रहा था शायद यह नौकरी से हमें न निकलवा दें, लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि आपने जो हमको शिक्षा दी थी उसी से हमारे हृदय में जुनून पैदा हुआ और हम आज कुछ बन करके आए हैं। हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं जिन्हें हम यदि पकड़ लें तो कहते हैं कि जहर भी अमृत बन जाता है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।